जी हाँ दोस्तों, 8 साल के वेट के बाद इंडिया को दुनिया के सबसे पावरफुल फोरम माने जाने वाले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी में चुन लिया गया है। और इस बार इंडिया एकदम नए रंग में यूएनएससी में जाने वाला है। तो दोस्तों, इंडिया ने इस पूरे इलेक्शन जो यूएनएससी के लिए हुआ उसको जीता, जो 17 से लेकर 18 जून के बीच में हुआ। और इसमें इंडिया ने किस प्रकार से पूरा भूमिका थी उसकी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इस इलेक्शन में और क्या क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल मिलाकर 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स हमेशा के लिए सिक्योर होते हैं, उनकी फिक्स होते हैं, उनकी सीट नहीं जा सकती और उनके पास द मोस्ट फेमस वीटो पावर होती है, जो किसी भी डिसीजन को लगाकर उसको बदला जा सकता है और उसको वापस भेजा जा सकता है। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है और ये बदलता रहता है, क्योंकि कार्यकाल इस तरह से इनका एंड होता है कि 5 कंट्रीज़ का कार्यकाल पहले खत्म हो जाता है और 5 कंट्रीज़ का 1 साल बाद। इसीलिए इस साल भी इसका इलेक्शन हुआ और इस साल जो इलेक्शन में दावेदारी थी वो एक अफ्रीका की सीट के लिए, एक एशिया की सीट के लिए, एक लैटिन अमेरिका और अदर कंट्रीज़ की सीट के लिए, एक वेस्टर्न यूरोप और अदर कंट्रीज़ की सीट के लिए और एक और वेस्टर्न यूरोप और अदर कंट्रीज़ की सीट के लिए इस बार मुकाबला था। और कई कंट्रीज़ इसके लिए लड़ी, जिसमें से इलेक्शन एंड हुआ और फाइनली 5 नई कंट्रीज़ यूएनएससी में ज्वाइन हो गई। तो जो 5 पुरानी कंट्रीज़ जो निकली इसमें से वो थी साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, बेल्जियम और जर्मनी। ये 5 कंट्रीज़ निकल गई हैं और इनकी जगह पर इंडिया, केन्या, मैक्सिको, आयरलैंड, नॉर्वे ने जगह अपनी पक्की कर ली है। चलिए हम बताते हैं कि कैसे इसका इलेक्शन हुआ। तो जो इलेक्शन था वो 17 से 18 जून के बीच में हुआ और ये इलेक्शन 2 दिन का था। आपको बता दें कि जब इलेक्शन शुरू हुआ तो पहले दिन ही इंडिया को विजय मिल गई और आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया ने 193 वोट्स में से 184 वोट्स जीत लिए। आपको बता दें कि यहाँ पर जब सिक्योरिटी काउंसिल का इलेक्शन होता है तो किसी भी कंट्री को जीतने के लिए, जिसको यहाँ पर स्टेट भी कहा जाता है, किसी भी स्टेट को जीतने के लिए 2/3 मेजॉरिटी पानी होती है। और क्योंकि 2/3 वोट्स इसके 128 होते, इसीलिए 128 वोट्स पाना ज़रूरी था। लेकिन इंडिया ने 128 में से कई ज़्यादा वोट पा गए और इसीलिए वो सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर बन गया है और नॉन परमानेंट मेंबर के लिए अब वो 2 साल के लिए चयनित हो गया है, 2021 से लेकर 2022 तक। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो आपको बता दें कि इसकी शुरुआत पिछले साल जून में ही हो गई थी, जब 55 कंट्रीज़ जो एशिया पैसिफिक रीजन में आते हैं, जो एशिया पैसिफिक एक रीजन बनाया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें 55 मेंबर्स की टीम यानी कि जो 55 स्टेट्स हैं उसने इंडिया का नाम सेलेक्ट किया था और उसके साथ अफगानिस्तान ने भी अपना क्लेम दिया था। लेकिन आगे चलकर अफगानिस्तान ने अपने नाम को विड्रॉ कर लिया और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इंडिया बचा था। और फाइनली जब इलेक्शन हुए तो बिना निर्विरोध इंडिया को विजय मिली। अब 193 सीट्स में से जिन कंट्रीज़ ने वोट नहीं दिया, इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं सर्कुलेट की गई है, क्योंकि ये ब्लाइंड वोटिंग होती है, किसी को भी इसके बारे में नहीं पता होता। तो पहले दिन का अंत हुआ जिसमें इंडिया ने विजय प्राप्त की और अफ्रीका के साइड में, जो अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है, उसमें केन्या और डिजबूटी के बीच में लड़ाई चल रही थी, जिसमें केन्या ने करीब 113 वोट्स को सिक्योर किया, वहीं डिजबूटी ने 78 वोट्स को जीता। अब क्योंकि इसमें कोई भी क्लियर कट मेजॉरिटी 128 तक नहीं पहुंच रही थी, इसीलिए किसी को भी सीट नहीं मिली। नेक्स्ट डे की जब कार्रवाई शुरू हुई तो केन्या और डिजबूटी में फिर से वोटिंग कराई गई, जिसमें केन्या ने फाइनली मेजॉरिटी सिक्योर कर ली और वो भी एक सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इसमें जो फाइट थी वो थी वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्रीज़ का जो सीट होती है उसके लिए। आपको बताते हैं वेस्टर्न यूरोप की 2 सीट के लिए यहाँ पर दावेदारी थी और इसके लिए 3 कंट्रीज़ लाइन में लगी हुई थी। इसमें एक है नॉर्वे, दूसरा था आयरलैंड और तीसरा था कनाडा।
और आपको जान के हैरानी होगी कि इन तीनों कंट्रीज़ में जो वोटिंग थी उसमें से नॉर्वे को 130, आयरलैंड को 128 और कनाडा को 108 वोट्स मिले। तो क्योंकि 128 वोट्स चाहिए थे जीतने के लिए, इसीलिए नॉर्वे और आयरलैंड को सीट्स मिल गई और कनाडा थोड़े से अंतर से ही पीछे रह गया। आपको बता दें कि इन तीनों कंट्रीज़ ने पूरी कोशिश जद्दोजहद लगाई थी लास्ट 5 ईयर से कि वो लोग इस यूएनएससी में चले जाएं, लेकिन फाइनली कनाडा को हार मिली और 2 कंट्रीज़ सिक्योर कर गई अपनी सीट्स को। और फाइनली जो हमारी एक सीट थी जो लैटिन अमेरिका के कंट्रीज़ के बीच में था, वो मैक्सिको ने यूनानिमसली यानी कि बिना कोई विरोध के जीत दर्ज की। तो इस प्रकार यूएनएससी 2020 के इलेक्शंस कंप्लीट हुए, 5 कंट्रीज़ ने अपना जो सीट्स थी वो सिक्योर की और इंडिया को भी इसमें एक सीट मिली एशिया की तरफ से। और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं आप इंडिया के लिए और इंडिया के डेलीगेशन के लिए जो इस समय यूएनएससी में करंट में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड एज ऑलवेज जब तक हमारे नए वीडियोज़ आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर, साइनिंग ऑफ।